मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज क्लास 9th एनसीईआरटी हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उन दोनों बोर्ड के सिलेबस के लिए कितने पार्ट्स होते हैं साइंस के। क्लास 9 साइंस का ये पार्ट्स हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिजिक्स भी होता है, बायो भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, नेचुरल सबस्टेंस भी होता है। अब उस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और नेचुरल सबस्टेंस में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। और साइंस का मेन रीजन है कि आप कितना मार्क का होता है, ये भी आपके पास मेन रीजन होना चाहिए। उसी के बेस पर आप प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि 100 मार्क का है। 100 मार्क में आप दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक थ्योरी और दूसरा क्या, प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट वर्क है आपके स्कूल में ही होगा, वो 30 मार्क का होगा, और जो 70 मार्क का है वो आपका थ्योरी होगा। उस थ्योरी के जो 4 पार्ट डिवाइडेड किया गया है वो 4 पार्ट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 पार्ट्स में क्या क्या आपको आएगा। एक केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, फिजिक्स आएगा, और क्या आएगा, नेचुरल सबस्टेंस। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या है, क्लास 9th साइंस है, उसका सिलेबस 2024 से 2025 का है। तो इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी का बुक हो, या तो यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, उनका मेन रीजन यही है कि टोटल मार्क कितने का होगा, 100 का होगा। इस 100 को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट में पहला पार्ट क्या है, थ्योरी, और दूसरा पार्ट क्या है, प्रोजेक्ट वर्क। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपके स्कूल का है। स्कूल में टोटल आपका वाइवा होगा, उस वाइवा से आपको क्या मिल जाएगा, 30 मार्क। जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी के बेस पर वाइवा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 30 मार्क का। अब आता है थ्योरी, 100 में से 30 माइनस कर दिए, 70 आया। जो 70 मार्क है वो 70 मार्क थ्योरी है। उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर, मतलब 12 चैप्टर हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, उस 12 चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले पार्ट का नाम क्या है, केमिस्ट्री, दूसरे पार्ट का नाम है बायोलॉजी, और तीसरे पार्ट का नाम है फिजिक्स, और चौथे पार्ट का नाम है नेचुरल सबस्टेंस। ये ध्यान दीजिएगा, जो 70 नंबर में आएगा उस 70 नंबर में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर। उस 12 चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। उन चारों पार्ट में जो मिलेगा आपको क्या, एक केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा फिजिक्स, और चौथा क्या है, नेचुरल सबस्टेंस। अब आता है एक एक पार्ट में टोटल कितने चैप्टर आपको रीड करना है, उसी के बेस पर आपका पेपर होगा। तो पहला पार्ट आपके सामने देखो लिखा हुआ है मेरे बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या है, केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जितने भी मैटर होते हैं। दूसरा पार्ट है चैप्टर का, इस मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरे चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। चौथे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आता हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या रहा, बायोलॉजी। बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर। ध्यान देना, 2 चैप्टर। पहला क्या है, द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। दूसरा क्या है, टिश्यू पढ़ना है। थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, फिजिक्स। इसी से सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब फिजिक्स सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि सबसे टफ आपको क्या मिलता है, केमिस्ट्री। तो आपको केमिस्ट्री इतना इजी लगता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बस वो स्ट्रक्चर बना दीजिए। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें थोड़ा डेरिवेशन आता है, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें सिंपल दिखने में लगता है, तो इससे घबराए ना कि ये कि सब सब्जेक्ट अपने आप में टफ है और अपने आप में इजी है। बस आपको रेगुलर अगर आप रिवीजन करोगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, एक्सरसाइज, जो भी आपका क्लास वर्क होता है उसको
पर डे आप रिवाइज करोगे तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, या केमिस्ट्री हो, या नेचुरल सबस्टेंस हो, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी लगेगा। अब आपके फिजिक्स में टोटल 3rd पार्ट है, कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, स्पेस नहीं था इसीलिए थोड़ा सा हम कंजेस्टेड लिख दिए, बट बोल दे रहे हैं, ध्यान देना। मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो हम लोग की ग्रेविटी, हम सामने खड़े हैं। चौथा चैप्टर वर्क एनर्जी। 5वां चैप्टर है क्या? साउंड, जो हम लोग आवाज़ निकालते हैं, जितने भी स्पीकर होते उसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, आपके इस साइकिल में या हर इस घर में वो लगता है, क्या है, बेल लगती है, उन सब में हम साउंड पढ़ेंगे। अब हमारा चौथा जो पार्ट है, 4th पार्ट, क्या है? नेचुरल सबस्टेंस, जो नेचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें एक चीज चैप्टर पढ़ना, पहला क्या? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है यार, ध्यान रखना, जितने भी फूड, जैसे एग्रीकल्चरल, आप जानते हो एग्रीकल्चरल का मीन्स यही होता है, जो वेजिटेबल हो या वेजिटेबल, जितने भी सबस्टेंस हो जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनका कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे हार्वेस्टिंग किया जाता है, क्लेइंग किया जाता है। ठीक है, इन सभी प्रोसेस को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? नेचुरल सबस्टेंस में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से अगर लिखे हों तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अगर मेरा ये चैनल, ये टॉपिक अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिख लीजिए, क्योंकि यही आपका बेस है, 9th का बेस है। अगर आपको किसी भी चीज़ को, अगर कोई गोल हो, जब तक गोल का आप पूरा टोटल स्ट्रक्चर नहीं तैयार करोगे, अप्रैल से लेकर जनवरी तक का, तब तक आपका कोई भी गोल कंप्लीट नहीं होगा। ओके बेटा, ये लिख लीजिएगा।